गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पोएम नंबर 4 जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। इनकी एक बहुत ही अच्छी कविता थी 12th में, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इस वर्ष फिर 11th में एक नई पोएम जुड़ी हुई है, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना। ये अमेरिका के पोइट थे और ये लगभग अब्राहम लिंकन के समय के हैं, इसीलिए इन्हें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र का कवि। बार्ड माने कवि होता है, तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? वाल्ट व्हिटमैन को। एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि वर्षा की आवाज़। ये एक प्रकार से एक इमेजिनेबल पोएम है, एक मतलब कल्पनात्मक कविता है, तो उसी के आधार पर चलेंगे आप। और बड़ी खूबसूरत कविता है, बड़ी मज़ेदार कविता है। आप इसका अर्थ पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के। आप प्रयास करें कि आपको समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ आपको इसकी मीनिंग्स जरूर लिखनी ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं। एंड हो आर्ट दो, एंड हु आर्ट दो। एंड हु माने होता है कौन, और आर्ट दो, दो माने होता है तुम कौन हो। आर्ट का मतलब है आर। एंड हु आर्ट दो, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने उस सॉफ्ट फॉलिंग धीमे धीमे गिरती हुई शॉवर, शॉवर माने होता है पानी की बौछार। मैंने धीमे धीमे गिरती हुई उन पानी की बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्टैंड टू टेल, और यह बताना बड़ा अजीब सा है कि गेव मी एन आंसर, कि उन्होंने मुझे उत्तर भी दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर मैंने उनको ट्रांसलेट किया है, उनको मतलब अनुवाद किया है। वो क्या अनुवाद है देखें। इतना समझ में आ गया सबको? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ या पृथ्वी का गीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस बारिश की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी का गीत हूँ। आगे यह कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है बेटा कि ऐसी चीज जिसे अपन छू ना सकें, ठीक है ना, जिसे छुआ ना जा सके या पहुंच से बाहर। इटर्नल, इटर्नल मानो होता है शाश्वत, यानी कि लगातार। इटर्नल आई राइज, मैं लगातार उठती हूं। इम्पेलेबल, इम्पेलेबल बिना छुए, आउट ऑफ द लैंड, जमीन से। एंड द बॉटमलेस सी, और अथाह समुद्र। मैं निरंतर जमीन और अथाह, बॉटमलेस जिसकी तलहटी ना हो। बॉटमलेस का मतलब समझो, तलहटी नहीं है, यानी कि बिल्कुल अनंत गहराई। तो मैं अथाह समुद्र और जमीन से। इम्पेलेबल, इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब क्या है? इम्पेलेबल का मतलब है अछूती रहती हुई। मैं पृथ्वी और अथाह सागर से इम्पेलेबल रहती हुई, इम्पेलेबल रहती हुई मतलब अछूती रहती हुई, निरंतर राइज होती रहती हूँ, यानी कि ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। काय के रूप में? भाप के रूप में। अपार टू हेवन, अपार टू हेवन यानी कि समुद्र स्वर्ग की ओर, अर्थात आसमान की ओर। मैं ऊपर आसमान की ओर उठती हूँ। भैंस, जहां से मैं ऊपर आसमान की ओर उठती हूँ, जहां से वैक्यूली फॉर्म, मैं अस्पष्ट रूप से एक स्वरूप लेकर के, ऑल टुगेदर चेंज, पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर के, यानी कि भाप के रूप में उठती, मतलब वर्षा कहती कि मैं भाप के रूप में उठती हूँ। लेकिन जब अपवार्ड दी है मन, जब मैं ऊपर आसमान की ओर उठती हूँ, तो वहीं से वैक्यूली फॉर्म्ड, अस्पष्ट रूप से निर्मित होकर के, यानी कि एक अस्पष्ट संरचना के रूप में, ऑल टुगेदर चेंज, और पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर के, एंड येट द सेम, और फिर भी एक समान रह करके, कहाँ? आई डिसेंड, मैं गिरती हूँ, उतरती हूँ,
टू लेब, लेब माने होता है भिगो देना, लेब माने क्या होता है, भिगो देना। मैं उतर करके टू लेब कर देती हूँ, भिगो देती हूँ, किसको, द ड्राउट्स, उन सूखी बंजर जमीन को। एटोमीज, एटोमीज माने होता है कण, एटम से बना है, एटम माने होता है कण। मैं प्रत्येक कण को, डस्ट लेयर्स, और प्रत्येक उस धूल की परत को भिगो देती हूँ ऑफ द ग्लोब, ग्लोब माने होती है पृथ्वी। मैं उस पृथ्वी की धूल की प्रत्येक परत को, प्रत्येक कण को और सूखी जमीन को लेब कर देती हूँ, उतर करके भिगो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबोर्न। और लेखक कहता है कि वह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ अजन्मा रहता है। एंड ऑल देम, और उन सभी में, ऑल दैट इन देम, और जो सब उनमें है, विदाउट मी, वह मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, केवल एक बीज ही बना रहता है। लेटेंट अनबोर्न, और अजन्मा बना रहता है। लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट माने होता है छिपा हुआ, और अनबोर्न माने अजन्मा, और छिपा हुआ अजन्मा बना रहता है। यदि मैं ना बरसूं तो जो बीज उस बंजर जमीन में, उन मैदानों में जो छुपा हुआ है, वो हमेशा कैसा रहेगा, अजन्मा रहेगा। देखो कितनी अच्छी लाइन है, बारिश क्या कहती है, एंड ऑल दैट इन देम, और उन सभी चीजों में जो भी है, विदाउट मी वर सीड्स ओनली, मेरे बिना वह केवल बीज ही है। लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट मतलब मैंने पहले बता दिया था, लेटेंट माने छिपा रहता है, एंड अनबोर्न, और अजन्मा रहता है। यदि मैं ना हूं तो ये सभी चीजें छिपी हुई और अजन्मी रहेंगी। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और मैं हमेशा दिन रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजन, आई गेव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन देती रहती हूँ, माई ऑन ऑरिजन, अपनी उत्पत्ति को। और वो कहती, मैं हमेशा हमेशा दिन रात बरस करके मैं अपने खुद की उत्पत्ति को एक नया जीवन देती रहती हूँ। मतलब बारिश भाप के रूप में उड़ती है जमीन से, और वहाँ पर बूंदों के रूप में आकर के फिर से पृथ्वी पर आ जाती है, जहाँ से वो उठती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको पवित्र और शुद्ध और सुंदर बनाती रहती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, जैसा कि अगर हम गीत के बारे में भी कहें तो वो कहता है लेखक कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, अपने जन्म स्थान से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट करने के बाद, फुलफिलमेंट माने होना है कि पूरा हो करके, कंप्लीट हो करके, वांडरिंग, इधर उधर घूमता हुआ, रैग्ड और अनरैग्ड, जिस पर ध्यान दिया गया हो और ध्यान ना दिया गया हो। ड्यूटी विथ लव रिटर्न्स, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, ड्यूली माने विधिवत रूप से, यानी कि निश्चित रूप से, विथ लव रिटर्न्स, एक प्रेम के साथ वापस लौट आता है। इसी प्रकार से बारिश क्या होती है कि भाप के रूप में ऊपर उठती है, बूंदों के रूप में फिर से फॉर्म्ड होती है, और ज़मीन पर गिर करके वापस अपने उस जहाँ से उसका ऑरिजिन हुआ है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं पर वापस लौट के आ जाती है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं डाल ही दे रहा हूँ। इसको ढंग से एक बार नहीं 10 बार पढ़ें, समझें, और उसके बाद ही सही प्रश्न को छांट करके आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखें और होमवर्क में भी भेजें। थैंक यू सो मच।